नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम आपको एंजाइम बनाने के बारे में जानकारी देंगे। हमारे पास कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिससे भारत जो है बहुत तेज़ी से दुनिया में आगे बढ़ सकता है। उसमें से एक है अग्निहोत्र, जिससे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा है तुलसी, जिसके द्वारा हम बहुत से चमत्कार कर सकते हैं खेती में और अपने जीवन में। तीसरी चीज़ है एंजाइम। एंजाइम के द्वारा भी हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सुनने में असंभव लगता है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि एंजाइम कैसे बनाया जाएगा। एंजाइम बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, मीठा, गुड़, शक्कर, खांड इत्यादि देसी मीठा या शहद भी हो सकता है। और दूसरा आपको चाहिए वनस्पति पदार्थ, वो फल, सब्जियां, फलों के छिलके, पत्ते, कोई भी आप जिन चीज़ों को भी बना लेना चाहें वो ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें होती है पानी। ये 3 चीज़ें हैं। अब 3 चीज़ों को डालने के लिए एक बर्तन भी चाहिए। हम हर जगह मना करते हैं प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, पर इस कार्य के लिए हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। क्यों प्लास्टिक का प्रयोग भी करते हैं? क्यों? कारण ये कि ये ऐसा अद्भुत चीज़ है जो प्लास्टिक के सारे विषयों को समाप्त कर देता है। इसके अनेक प्रयोग है, उसमें से एक उपयोग है ये विष समाप्त करता है, इसका बड़ा गुण है। तो आइए हम बनाते हैं। रुपेश जी, लाइए ज़रा इसको इधर रखिए। ये बोतल हमारे पास 20 लीटर की है और इसकी विशेषता क्या है? इसका ढक्कन कैप वाला नहीं है, ये थ्रेडिंग वाला है। ऐसे लगना चाहिए, ये आवश्यक है। क्यों है आवश्यक, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब इसके अंदर हमने क्या डाला है? मोरिंगा, सहजन, ड्रमस्टिक, उसकी कोमल टहनियाँ, उसके पत्ते, उसकी फलियाँ, उसके बीज, ऐसे उसके सारे पदार्थ हमने इसमें डाले हैं। अब हमने क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले हमने 700 ग्राम, एक तो शहद डलेगा इसमें, 2100 ग्राम ये 7 या 3 गुना ये वनस्पति पदार्थ इसमें पड़े हुए हैं। तो आइए रुपेश जी, इसमें ज़रा आप शहद डालिए, ये तोल कर रखा हुआ है। रुके हैं थोड़ा, और बाकी पानी हम अब डालेंगे। मेरे ख्याल 4 लीटर इन्होंने डाल दिया है, 3 लीटर अभी और हम इसमें डालेंगे पानी। तो देखिए अब इसमें जो है हम 700 ग्राम शहद हमने डाला हुआ है, इसमें 2100 ग्राम हमने सहजन के पत्ते, फली और उसकी टहनी वहनी सब डाले हैं। पानी जो है 7 लीटर डालना है, यानी शहद का 10 गुना। तो अब डालिए पानी, 4 लीटर पड़ चुका है, 3 लीटर और डाल रहे हैं। बस आराम से रुपेश जी। तो बस ये आप देखिए, हमारा ये 20 लीटर की केन में इतना सामान हमने डाला, तो इसमें इतनी जगह रह गई कि इसमें वायु का संचरण ठीक से हो सकता है। आप 20 लीटर में चाहें तो थोड़ा अधिक भी बना सकते थे, पर हमारे पास जो है ये पत्ते, ये सामग्री कम थी, इसलिए हमने इसको 2100 ग्राम रखा है। वैसे 20 लीटर का क्या है आपका, 100 लीटर है तो उसका आधा करो। 20 लीटर का आधा किया तो कितना हुआ? 10 लीटर। अब 10 लीटर का 10वां भाग हम इसमें क्या डालते हैं? 1 किलो शहद या गुड़, 3 किलो पत्ते और 10 लीटर पानी। तो 20 लीटर के लिए अनुपात बिल्कुल ठीक बैठता है। 1, 3, 10 कम इसलिए है क्योंकि सामग्री की कमी थी। अब इसका ढक्कन लगाएंगे हम। लीजिए, ढक्कन लगा दिया ये हमने। लगाने के बाद अब कुछ विशेष काम हमको करना है। इसको धूप में नहीं रखना, छाया में रखना, तेज़ रोशनी में नहीं रखना, थोड़ा गर्म स्थान पे रखना, बहुत सर्दी का मौसम हो तो। और इसको हर 2 दिन के बाद ऐसे दबा कर देखना। और ये दबता है तब तो इसमें गैस ज़्यादा नहीं बनी, और यदि गैस बन गई है तो बिल्कुल नहीं दबेगा, पत्थर की तरह कठोर हो जाएगा। तब हमको क्या करना है मित्रों? इसको थोड़ा सा ऐसे ढीला करना और बंद करना। यदि हमने इसको पूरा खोल दिया, ऑक्सीजन अंदर चली गई, तो ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है ये किण्वन क्रिया है। ये किण्वन क्रिया जो है, तो आप 2-2 दिन के बाद आप इसको ऐसे थोड़ा गैस निकाल दिया करें। ये काम आपको 28-30 दिन करना है। उसके बाद गैस बहुत कम बनेगी। फिर आपको 4 बार करना है 7-7 दिन के बाद। फिर 28-30 दिन आपके हो गए। उसके बाद 2 बार करना है 15-15 दिन के बाद। फिर 30 दिन हो गए। बताइए कितने दिन हुए?
1, 2, 3 महीने हो गए, 90 दिन, तो 90 दिन हो जाए, 100 दिन हो जाए, 110 दिन हो जाए, पर 90 दिन से कम नहीं। फिर इसको आप एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें छलनी या कपड़ा रखकर पूरे को छान लीजिए, कपड़े में अच्छा छनेगा, और बोतलों में भर कर रखिए। हर बोतल में 3 उंगल 4 उंगल ऐसी थोड़ी जगह खाली रहे, और 10-15 दिन के बाद उसकी गैस निकालते रहिए। बोतल को प्लास्टिक के तो दबा कर देखिए, तो आपका एंजाइम ये तैयार हो गया। एक एंजाइम आपके सामने और बना रहे हैं हम, इसको हटाइए ज़रा। ये दूसरी बोतल में नीम का एंजाइम बन रहा है। नीम की कोई बहुत विशेषताएं हैं, सहजन की बहुत सी विशेषताएं हैं, इसलिए हम उन्हीं का एंजाइम बना रहे हैं। ये सारा सामान इसमें उसी अनुपात में 1:3:10 अनुपात में हम डाल रहे हैं। इसकी उपयोगिता बाद में बताएंगे। और एक बात और आपको बतानी है, हमारे पास शहद थोड़ा कम है, इसलिए हमने थोड़ा गुड़ डाल रहे हैं, काले वाला गुड़, ये ब्राउन वाला गुड़, बिना सोडे का गुड़। अब देखिए, ये हमने नीम का जो एंजाइम ये हमने तैयार कर दिया है, 90 दिन में बन जाएगा, और इसको हमने बंद करके रख दिया। इसको छाया में रखेंगे, गर्म जगह पे रखेंगे। ये सारी प्रक्रिया पहले ही मैं बता चुका हूँ, एनारोबिक होगी। यदि इसमें ऑक्सीजन चली गई तो ये खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें नहीं जानी चाहिए। फिर से कह दूं, जब खोलेंगे गैस निकालेंगे तो ऐसे ढीला किया और बंद कर दिया और दबाकर देखा गैस तो निकल गई, इसको रख दीजिए। जब इसको आप छान कर 90 दिन के बाद बोतलों में भरेंगे तो उन बोतलों के भी ढक्कन ज़रा अच्छे से बंद करिए, और उसमें ऑक्सीजन गई तो ख़राब हो जाएगा। हमारे कार्यालय में पुनीत जी को कई लोगों के फ़ोन आए कि उनका एंजाइम ख़राब हो गया बनने के बाद। तो कारण क्या था, पता लगा ढक्कन उन्होंने ढीला रखा, हवा उसमें जाती रही। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आइए अब इसकी उपयोगिता पे बात करते हैं। भारत के सामने जो अनेक चुनौतियां हैं, अनेक समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए कुछ अद्भुत समाधान भी हैं। उन समाधान में से एक है एंजाइम। हमारे पास जितनी जहरीली सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहे हैं, हमारे जो पानी पिलाया जा रहा है हमें क्लोरीन वाला, इतना विषैला पानी है जिसके बारे में कहा गया है, शोध पत्र कहते हैं उससे कैंसर हो सकता है। उस पानी को, क्लोरीन वाली पानी को पीने से रिसर्च पेपरों के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च पेपर बोलते हैं, उसके कारण फ्री रेडिकल्स बनते हैं, अर्थात व्यक्ति बड़ी तेज़ी से बूढ़ा होकर जल्दी मर जाता है। आर्टरी ब्लॉकेज होती है। जैसे ब्लीचिंग उसमें पानी में कपड़ा डालने से अपना रंग छोड़ देता है, पक्के रंग भी उतर जाते हैं, इसी प्रकार इस पानी के कारण हमारी आंतें भी ब्लीच हो जाती हैं। और इस पानी में नहाने से, ब्रिटेन के एक रिसर्च पेपर के अनुसार, व्यक्ति को कैंसर हो सकता है केवल क्लोरीन के पानी में नहाने से। भारत और अमेरिका विश्व के शायद 2 ही देश हैं जो क्लोरीनेशन कर रहे हैं पानी के शोधन के नाम पर। और आजकल कोविड-19 के काल में ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रयोग होने लगा है, अर्थात हमारी इम्यूनिटी नहीं रही, समाप्त हो रही है, हम ज़्यादा रोगी बन रहे हैं। इसके कारण अनेक रोगों का कारण ये है। तो समाधान क्या है? समाधान है एंजाइम। ये एंजाइम क्या होता है, हम एक वीडियो में आपको पीछे बता चुके हैं कि एंजाइम कैसे बनाना है। अब उसका प्रयोग बता रही है। आपको क्या करना है, अपने पीने के पानी में 1 लीटर में 1 ml या 1 ग्राम एंजाइम डालिए। 1 आध घंटे के बाद उसमें से क्लोरीन और कई प्रकार के केमिकल, शायद सभी केमिकल, समाप्त हो जाएंगे। आपका पानी अत्यंत स्वादिष्ट हो जाएगा। ये एंजाइम कौन सा होना चाहिए? सभी एंजाइम के गुण लगभग मिलते जुलते होते हैं, पर जल शोधन के लिए मोरिंगा, सहजन, ड्रमस्टिक, उसका एंजाइम सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसके बीजों को पानी में डालने से, इसकी फली को पानी में डालने से, मैंने स्वयं पानी पीकर देखा जबलपुर में, बहुत बुरा स्वाद था। कुचल कर फली डाली, 10-15 मिनट के बाद पानी अत्यंत स्वादिष्ट हो गया। तो एंजाइम का पहला प्रयोग है, अपने पीने के पानी में इसका प्रयोग करिए। 1 लीटर 1 ग्राम से 2 ग्राम के बीच इसकी मात्रा रखिए। 1 आध घंटे में, मैंने कहा अनुमान है, सभी केमिकल समाप्त हो जाएंगे। ये पहला प्रयोग है। दूसरा पानी में प्रयोग, एक व्यक्ति की जानकारी है हमारे पास, जो व्यक्ति जितना वेतन था उससे ज़्यादा उसका खर्चा दवाइयों पे होता था, बीमार ही रहता था। उसकी मालकिन ने, मूर्तिकार है, नोएडा में कोई महिला, उसकी मालकिन ने हमारे पास जल शोधन का कोर्स किया, और जाने के बाद उसने अपने पानी की टंकी में एंजाइम डाला।
दूसरी बार जब मैं गया तो बताया मेरे उस 42 साल के कर्मचारी के शरीर में एक भी रोग नहीं रहा। अर्थात प्लास्टिक की टंकी के जो केमिकल थे, जो प्लास्टिक से लीच आउट होते हैं, उसकी रिएक्शन के कारण व्यक्ति बीमार था। हमें रिएक्शन नहीं होती, मगर प्लास्टिक की टंकी के पानी में नहाने से हम भी बीमार हो रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर फेरोन डाइऑक्सिन नाम के कैंसर कारक विष जा रहे हैं। तो समाधान आप समझ गए होंगे। अपने टंकी में आप एंजाइम हर एक हफ्ते में एक बार डालिए। 1000 लीटर में डालना तो 1000 ml चाहिए, पर आप 200-250 ml डालेंगे तो भी वो बढ़िया काम करेगा। ये आपके पानी के शोधन के लिए पानी का अति उत्तम प्रयोग हो जाएगा। दूसरा, चर्म रोगों के ऊपर इसका अति उत्तम प्रयोग है, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और कमाल की बात यह है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में कहीं पे किताबों में, रिसर्च पेपर में लिखा हुआ अभी तक हमें तो मिला नहीं। शायद छुपा कर रखा गया है, वो बताना नहीं चाहते। मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता कि उनको पता नहीं है, ज़रूर पता होगा। वो बड़े वैज्ञानिक हैं, क्यों नहीं जानते होंगे। हम जैसे साधारण लोग जानते हैं तो वो भी जानते होंगे, पर वो शायद बताना नहीं चाहते। तो चर्म रोगों के ऊपर अद्भुत प्रयोग। अभी हमारे घर में मेरी पत्नी को खारिश हुई, लाल लाल दाने निकल गए, 4-5 दिन परेशान हुई। एंजाइम लगाया, 1 आधे घंटे में ही ठीक हो गई। एक सैनिक को हमारे कार्यालय से पुनीत जी के द्वारा एंजाइम पानी में डालने के लिए भेजा गया। उस सैनिक का फ़ोन आया कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है, उसका भी इलाज बताइए। तो पुनीत जी ने कहा, मुझे लगा इस सैनिक का खर्चा नहीं करवाना है। इन्होंने कहा ठीक है, आप एंजाइम लगाइए। उस व्यक्ति का दोबारा फ़ोन आया, मैसेज आया, उसने बताया 3 दिन में उसका फंगल इन्फेक्शन टांगों का पूरा चला गया, जो 10 साल पुराना था। हज़ारों रुपया खर्च किया था, वो ठीक नहीं हुआ था। यानी फंगल इन्फेक्शन की भी ये अति उत्तम औषधि है। मेरे कानों में 3-4 साल से खारिश होती थी, कभी थोड़ा बहुत घी तेल लगाया फिर हो जाती थी, ठीक नहीं होता था। एक दिन याद आया एंजाइम लगा लो। ये 2 उंगलियों में मैंने ऐसे एंजाइम डुबोकर ऐसे कान में लगाई, 2-3 बार लगाया, महीनों बीत गए हैं, आज तक कान में मुझे खारिश नहीं हुई है। इतना कमाल का असर है। इसी प्रकार नोएडा में हम सिखाते हैं, वहाँ पे हमने कई इसके कैंप लगाकर कोर्स जो है वहाँ पे सिखाया है लोगों को। तो किसी ने वहाँ पे एंजाइम नीम का बनाया, और वो नीम का एंजाइम उन्होंने शरीर पे लगाया। सोराइसिस था, जिसका कोई इलाज कहते हैं दुनिया में नहीं है, आजीवन दवाई खानी पड़ती है, और व्यक्ति मर मर कर जीता है, इतना कष्टकारी रोग है। 3 महीने से भी कम समय उसको लगाओ, पूरा ठीक हो गया। बिना पानी मिलाए वो सीधे ही थोड़ा सा लगा देता था, पूरा चला गया। वहाँ पे जो हमारे कोर्स लगाते हैं अशोक बंसल जी और इंदु दीदी जो ये आयोजन करते हैं, उन्होंने हमको ये घटना बताई। चर्म रोगों के ऊपर इसका अद्भुत प्रभाव है। इसके बाद आप बालों के ऊपर देखिए। आप देखिए आजकल की लड़कियों के बेचारियों के बाल झड़ते रहते हैं, बाल खुश्क हैं, 400-500 का शैम्पू भी उनके बालों पे केमिकल्स के कारण बुरा प्रभाव करता है, एकदम रूखे सूखे बाल हैं। तो हमारे एक सेवा करने के लिए लड़की आती है कैंप में, यूनिवर्सिटी में, यहाँ हॉर्टिकल्चर में है। क्या नाम है पुनीत जी उस लड़की का? अदिति कपूर। हाँ, अदिति कपूर। अदिति कपूर। तो उसने कहा एक दिन, पिताजी मेरे बाल देखो कितने गंदे हैं, रूखे सूखे हैं। मैंने कहा एंजाइम लगाओ। उसने एंजाइम लगाया, एक ही दिन में उसके बाल रेशम जैसे हो गए। इसी प्रकार हमारे साथ नोएडा में हुआ, पति पत्नी आए, उन्होंने बताया गुरुजी आपके बताने के कारण हमने जो है एंजाइम लगाया, मेरे बाल देखो कितने सुंदर हो गए। दर्जनों लोगों को सर में एंजाइम लगाओ और बाल सुंदर हो गए। एंजाइम से ही सर धो लो, शैम्पू साबुन मत लगाओ। और यदि आपको कुछ भी और करना है तो करिए, अंत में पानी में थोड़ा एंजाइम डालकर एक मग्गे में, अंत में एंजाइम से सर धो लो, आपके बाल सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगे। और डैंड्रफ, कई लोगों को कितना भयंकर है रूसी, डैंड्रफ के लिए आप यही एंजाइम लगाकर देखिए, आशा है आपकी पुरानी समस्या भी जड़ से चली जाएगी और बाल सुंदर हो जाएंगे। आप जब कपड़े धोते हैं, ये जो आपका डिटर्जेंट है ये कितना तेज जहर है आप जानते हैं? कपड़े के अंदर जब चला जाता है 10 बार भी धोते रहो, कपड़े से बाहर नहीं निकलता है। सूखने के बाद जब आप कपड़ा पहनते हैं तो आपके ये पोर्स में से जितने भी पोर्स हैं, छिद्र हैं, इनमें से वो जहर आपके शरीर में जाता है, पसीने के साथ और उसके साथ हवा के साथ अंदर जाता है, ब्लड फ्लो में जाकर आपको बीमार करता है। आपको पता ही नहीं लगता आप बीमार क्यों हैं, वो डिटर्जेंट का विष आपको बीमार कर रहा है। तो क्या करें? उसका विकल्प एकदम तो हम बता नहीं सकते, साबुन बनाना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, वॉशिंग मशीन में हर बार 25, 30, 50 ml एंजाइम डाल दीजिए, आपका साबुन विषैला नहीं रहेगा। इसी प्रकार आपके घर में एक और बहुत तेज विष है, वो है डिश वॉश।
डिश वॉश का साबुन भी अत्यधिक विषैला है, वो आपको बीमार करता है सूंघने मात्र से। और हमने उसके ऊपर प्रयोग करके देखा है, अगर धातु के बर्तन पे उसको लगाओ, धोने के बाद उसकी टॉक्सिसिटी उसके अंदर रहती है, ये हम आपको कभी बताएंगे इसकी जांच कैसे करनी है। तो क्या करना है, उसमें भी आप एंजाइम डालिए डिश वॉश में, उससे बर्तन धोइए तो आपके बर्तन विष रहित हो जाएंगे, साबुन का विष कम हो जाएगा एकदम। फिर अगला प्रयोग आप एक और कर सकते हैं। आपकी फल सब्जियां तो खूब विषैले हैं, खूब स्प्रे हुई है उनके ऊपर, अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है तो उनका जहर आप निकाल सकते हैं। क्या करें, फल सब्जियां लाइए, यहाँ पे 1 लीटर में 1 ml नहीं डालना, 1 लीटर में 3 से 5 ml एंजाइम डालिए पानी में, वो डालकर उसमें फल और सब्जियां डाल दीजिए। पत्ते वाली सब्जी है तो 1 घंटे में निकाल दीजिए, अगर पत्ते वाली सब्जी नहीं है तो 3-4 घंटे 5 घंटे पड़े रहने दो, फिर निकालिए। हमारे घर पे हमारी बहू ने करके देखा, जो गाजर 2-3 दिन पुरानी थी और उसमें कुछ गलन सड़न लग रही थी, एंजाइम में धोया, 1 घंटे भिगो कर रखा, आज 3 दिन हो गए गाजर को पड़ी हुई बिल्कुल ताज़ी लग रही है। यानी आपकी सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जो दुकानदार केमिकल लगाते हैं, जो किसान केमिकल लगाते हैं, वो केमिकल के स्थान पर अपने पानी में प्रति लीटर 2-3 ml एंजाइम डालें, सब्जियां उसमें डुबाकर निकालें, उनकी शेल्फ लाइफ 3 दिन 4 दिन बढ़ जाएगी, उनका गलना सड़ना बंद हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपने जो अपने फल सब्जी पानी में भिगोए उसके विष निकल जाएंगे, अधिकांश, शायद सारे निकल जाएंगे। इसमें अपवाद है आपका केला और सेब, और आंवला भी शायद ऐसा ही हो, उसके अंदर सांद्रता छिद्रता बिल्कुल नहीं है, इसलिए केमिकल उसमें से निकलने कठिन है। तो क्या करना है, एक सुई लेकर सेब और केले में ऐसे से 10-5 बार चुभा दीजिए, उसके कारण आपको छिद्र नजर तो नहीं आएंगे, पर एंजाइम में रखे रखे उसका जहर वो निकलेगा। और इसका परिणाम क्या होगा, हमने एंजाइम में 2 घंटे जो केला रखा, वो केला बहुत मीठा हो गया, अंगूर उसमें रखा बहुत मीठा हो गया। इसका क्या अर्थ है, उसके केमिकल निकल गए, मिठास बढ़ गई। इस प्रकार इसका अनेक प्रयोग आप कर सकते हैं। घर में जो पोछा लगाना है, जो आप फिनाइल का पोछा लगाते हैं, उस फिनाइल के पोछे के कारण नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, मन में अवसाद, डिप्रेशन होता है, उस फर्श के ऊपर चलने के कारण आपके शरीर में रोग पैदा होते हैं, थकावट होती है, आपको पता नहीं चलता। तो क्या करेंगे, उस पानी में, फिनाइल वाले पानी में एंजाइम डाल दें, या फिनाइल डालो ही मत, एंजाइम ही डालो और डालकर उससे पोछा लगाओ। आप देखेंगे पॉजिटिव एनर्जी के कारण आपके घर के जो कॉकरोच, कीड़े मकोड़े धीरे धीरे भाग जाएंगे, मक्खी मच्छर भी एकदम कम हो जाएंगे, फर्श पे तो बैठेंगे ही नहीं। सेप्टिक टैंक में तेजाब, हरपिक, साबुन इत्यादि जाने के कारण उसका बैक्टीरिया मर जाता है, फिर उसमें से बहुत दुर्गंध आने लगती है, दूर दूर तक फैलती है, जो काफ़ी परेशान करती है। नालियों में भी कई बार काफ़ी दुर्गंध होती है, या चोक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो उसके लिए एंजाइम एक बहुत अच्छा समाधान है। आप फ्लश कर दीजिए 200-500 ml एंजाइम, पूरे सेप्टिक टैंक में 2-4 दिन में ही जीवाणु बन जाएंगे, बैक्टीरिया बन जाएगा, दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। चोक जो नालियाँ बंद हुई हैं वो भी 2-3 दिन में खुल जाती हैं, नालियों की दुर्गंध भी चली जाती है। इसके अतिरिक्त फिर हम कृषि में इसके बहुत अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जैविक खेती करो, और साथ ही कह देते हैं किसानों को कि इससे आपकी उपज कम हो जाएगी। बेचारा किसान घबरा जाता है। वैज्ञानिक बोलता है 2-3 साल 5 साल उपज कम होगी, जो पहले आपने केमिकल डाले हैं वो समाप्त होंगे तो उपज बढ़ेगी। तो इस प्रकार वो जैविक खेती की प्रशंसा करके जैविक खेती को निरुत्साहित भी कर देते हैं। सही कह रहे हैं वैसे तो, जो जहर डाले उससे ज़मीन तो मरी गई है और लगातार मर रही है। तो क्या करें, इसके ऊपर बहुत अच्छे प्रयोग अपने करके देखे हैं। यदि आप 10-10 दिन बाद 3 बार खेत में अपने एंजाइम डाल दें तो पूरे केमिकल समाप्त हो जाते हैं। केवल 1 बार स्प्रे करने के बाद नज़र आने लगता है कि आपकी फसल बढ़ रही है, पत्ते अच्छे हो रहे हैं, फल फूल ज़्यादा अच्छे निकल रहे हैं। 3 बार ऐसा करते जाएंगे 10-10 दिन में, पूरे विष समाप्त हो जाएंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। हमने सूर्यकांत सोलखे जी के इसमें फार्म हाउस में ये प्रयोग करके देखा है, छत्तीसगढ़ में कोरबा में। उनके वहाँ पे लौकी लगी हुई थी, ना पत्ते बढ़ते थे, ना बेल बढ़ती थी, ना फल लगते थे। हमने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया इसमें किसान ने, जिससे हमने ज़मीन ली है, उसने विष बहुत डाले हैं, केमिकल। हमने कहा ठीक है, एंजाइम डालो।
तो सोलखे जी ने बताया हमने तो बहुत एंजाइम डाला है, उनके कर्मचारियों ने बताया। तो मुझे समझ आ गया है जो बहुत डाला है इसके कारण गड़बड़ हुई है, ये बहुत नहीं डालना चाहिए खेत में, और पीने के पानी में इसकी सीमा है। 1 लीटर में 1 ml, बहुत अधिक डाला तो 2 ml, नहीं 100 लीटर में 100 ml, अधिकतम 200 ml। तो वहाँ पे 10 लीटर का फुवारा था एक पड़ा हुआ प्लास्टिक का, उस प्लास्टिक के फुवारे में 10 लीटर पानी डाला हमने और 10 ml एंजाइम डाला। आधे लौकी में घिया में हमने वो छिड़काव किया, आधे में नहीं किया। और 5 दिन के बाद हम गांव में अपने कैंप लगाकर किसानों को, वनवासियों को प्रशिक्षण देने कर वापस आए, तो देखा बहुत सुखद आश्चर्य, हर पत्ते के साथ एक छोटी लौकी लगी हुई थी। इसी प्रकार धोतड़ में, इधर हरियाणा में प्रयोग किया ओम प्रकाश जी नाम के एक किसान ने। उन्होंने क्या किया, जहाँ पे गेहूँ सबसे कम होती थी, कहीं केमिकल ज़्यादा गिर गया होगा, वहाँ पे उन्होंने 2 बार इसका छिड़काव किया, एक स्प्रे पंप 15 लीटर का, 15 ml एक बार में एंजाइम डालकर। तो किसान का फ़ोन आया, कहते एंजाइम और चाहिए। क्यों चाहिए? कहते मेरी फसल 3 से 4 उंगल अधिक ऊंची हुई है पूरे खेत में, वहाँ पर जहाँ पे सदा फसल छोटी और कम होती थी। इसी प्रकार बरसीम में उसने एक जगह पे बरसीम काट ली, एक जगह पे काटने पे रह गई, और अपना पानी सिंचाई देकर वो घर चला गया। 10-15 दिन के बाद वापस आया तो देखा एंजाइम डालने के कारण, जो काट दी थी उसमें एंजाइम डाल कर आया था, वो जाकर देखा दोनों उनकी क्रॉप जो है बरसीम की बराबर हो चुकी थी, कटी हुई भी उतनी थी, बिना कटी हुई भी उतनी ही थी। ऐसे हमने अनेक प्रयोग करके देखे हैं। जिन्होंने मुझे सबसे पहले इसकी जानकारी कई वर्ष पहले दी थी, सुरेंद्र पाल सिंगला जी, वो गेल में जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। तो तब से लेकर वो भी, हम भी, हमारे साथी इसके ऊपर नए नए प्रयोग कर रहे हैं, हर बार सफल होते हैं। और हमें ऐसा लगता है पानी के जो विष, आर्सेनिक, मरकरी तक इससे शायद समाप्त हो जाते हैं, अन्यथा पानी इतना स्वादिष्ट एंजाइम डालने के बाद ना होता। आप भी प्रयोग करके देखिए, जो बहुत गंदे जोड़ वगैरह हैं उनमें ज़रा कई दिन तक डालकर देखना। इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।